हेलो फ्रेंड्स, मैंने एक ट्रेड लगाया हुआ है क्रूड ऑयल में। ठीक है, क्रूड ऑयल में मैंने 9400 की एक कॉल बाई की है, जिसका असल मेरा ये है और टारगेट मैं देखती हूँ। ठीक है, I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका रिज़ल्ट जो भी होगा वो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, किस बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया, क्या लिया, तो ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैं कैसे लेती हूँ, क्या मेरा प्रोसेस है, क्या मेरा इंडिकेटर है। मैं ट्रेड लिया था, वो देखिए कुछ इस तरीके से चल रहा है। देखिए, मैं इसका टारगेट तो 1:4 के लिए रखे हूँ और बाकी मैं देखती हूँ ये किस तरीके से चलता है। ऊपर जो रेजिस्टेंस जोन है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो अगर वहाँ तक भी गया तो मेरा टारगेट ये दे देगा। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें एक चीज़ मैंने और कर दी है। पहले मेरा एसएल इसमें 1000 रुपीज़ का था एक लॉट में। ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल था। अब मैंने उसमें एसएल को ट्रेल कर दिया है, मतलब कि वापस भी अगर ट्रेड जाता है तो मुझे 400-500 रुपये दे के जाएगा। ठीक है, कोई मेरा लॉस नहीं होगा। और बाकी मैं 1:4 के लिए टारगेट कर रही हूँ और इधर की तरफ मेरा रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है ये रेजिस्टेंस के पास जाए लेकिन प्रीमियम अच्छे ना मूव होने की वजह से वैसा मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो मैं वहाँ पे बुक कर लूँगी। बस बीच में नहीं, मैं अपने प्रोसेस है उसी प्रोसेस पे ही फॉलो करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको भी इस तरीके से वो प्रोसेस सीखना है, ठीक है, और ये काफ़ी सेफ़ है तरीका। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है, अब वो यहाँ पे पलट जाए, उल्टी बने कैंडल, सीधी बने, कैसी बने, अब मुझे ज़्यादा इसमें वो नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए मेरा ट्रेड जो मैंने सुबह से लगा रखा है। ठीक है, वो ट्रेड की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं अभी बुक करूं तो लगभग 3000 का मेरा बनेगा, लेकिन मुझे अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना है तो मैं इसमें थोड़ा बड़ा लेना चाहूँगी। तो मैं साथ में अपने ट्रेल एसएल को भी ट्रेल करती जा रही हूँ, है ना। क्योंकि मैंने ऊपर जो जोन बनाया हुआ है ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस रेजिस्टेंस जोन को चेक करने तो इसको जाना चाहिए, और अगर उसको चेक करने जाता है तो आई होप शायद मेरा टारगेट हिट कर दे। देखते हैं, अब हम वेट करने के सिवा और क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि अब अगर वापस भी आता है, मेरा ट्रेड टारगेट नहीं हिट करता, तो भी मुझे 2000 रुपये दे के जाएगा, मेरा कुछ ले के नहीं जाएगा। ठीक है,
हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए जो मैंने ट्रेड लगाया हुआ है उसकी सिचुएशन इस टाइम कुछ ऐसी चल रही है। ठीक है, तो है तो ये एकदम अपने रेजिस्टेंस के पास, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ अगर रेजिस्टेंस को थोड़ा सा तो पेनिट्रेट वगैरह करेगी तो मेरा टारगेट हो जाना चाहिए। वैसे मुझे बुक कर लेना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैंने अगर ये आता है तो मैं 1:2 पे निकल जाऊंगी, और अगर ये देता है तो मैं पूरा फिर अपने टारगेट पे निकलूँगी। जबकि इसने 1:3 से ज़्यादा मुझे दे दिया था, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेके चल रही हूँ। अब देखते हैं ये ट्रेड क्या करता है। ठीक है, जो मेरा एसएल है वो मैंने यहाँ पे एकदम ट्रेल कर दिया है। ये लगभग मुझे 2,000-2,100 रुपये का प्रॉफिट देगा अगर मेरा एसएल हिट होता है। और अगर इसने ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल को पेनिट्रेट किया तो ये ट्रेड बहुत बड़ा भी बन सकता है। तो बस मैं उसी के लिए वेट कर रही हूँ। देखो, सबसे पहली बात ट्रेडिंग में बस एक चीज़ है, पेशेंस के साथ आपको बैठना आना चाहिए। एक बार बैठना आ गया, सही जगह पे आपने ट्रेड इनिशिएट करना स्टार्ट कर दिया, रिस्क रिवार्ड को प्रॉपर मैनेज कर दिया, यही 3-4 चीज़ें हैं ट्रेडिंग में जो आपको एकदम आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हूँ। जरा सा भी फोमो नहीं, जरा सा भी कोई ग्रीड नहीं, है ना, कोई फियर नहीं। बस आप समझिए आपकी ट्रेडिंग डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। हाँ, अब हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोगों को मालूम होते हुए बहुत बार इन्हीं चीज़ों में जो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए कहीं कहीं हो जाती हैं। लेकिन वो धीरे धीरे एक टाइम आता जाता है, वो गलतियाँ धीरे धीरे कम होती जाती हैं। जैसे स्टार्टिंग में तो बहुत बार लोग यही गलती करते हैं, लेकिन जब सीख लेते हैं तो हो सकता है कि मंथ में 1-2 गलतियाँ हों, फिर धीरे धीरे हो सकता है 6 मंथ में 1 गलती हो, है ना। तो इस तरीके से हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, लेकिन कभी ना कभी उसका भी इमोशन हावी हो जाता है, बस उसी से बचना है। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा इसने एसएल हिट कर दिया, ट्रेडिंग एसएल हिट कर दिया है। ठीक है, तो मुझे इसमें 2100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 2100 का, जबकि मेरा टारगेट तो 4000 के आसपास का था। लेकिन कोई नहीं, यही चलता है अपना। अगर 1000 के रिस्क से आप 1:2 भी बुक कर रहे हो तो बहुत अच्छा होता है। तो आज के ट्रेड को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी इस ट्रेड से।